हरे कृष्णा सभी दोस्तों को। चले हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे, बात करेंगे एक न्यू स्ट्रैटेजी का। आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है निफ्टी 50 पे, और साथ में सेंसेक्स और साथ में स्टॉक। और वो भी स्टॉक में हम सिर्फ टॉप कंपनी की बात करेंगे, सिर्फ 8 कंपनी की बात करेंगे, जिसमें रिलायंस होगी, जिसमें टीसीएस होगा, जिसमें हमारा इन्फोसिस होगी, जिसमें एचडीएफसी बैंक होगा, आईसीआईसीआई बैंक होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगा, एक्सिस बैंक होगा, भारतीय एयरटेल होगा और साथ में कोटक महिंद्रा बैंक होगा। ठीक है, तो आज हम टॉप कंपनी प्लस निफ्टी 50 और सेंसेक्स में देखने वाले स्ट्रैटेजी को। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आइए आज का हम स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम जो आपको स्ट्रैटेजी दिया था संडे को, ठीक है, वहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि देखिए हमारा एक होता है मार्केट मूड, है ना, हमारा होता है मार्केट मूड, है ना। मार्केट का मूड को हम देखते हैं कि भाई मार्केट का मूड कैसा चल रहा है ना। वो इंडेक्स हमारा जो पूरा का पूरा होता है, जहां पे हम देखते हैं 0 से लेके 100 तक का नंबर होता है, जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं, है ना। और इसको हम जो क्लासिफाइड करते हैं, आपको पता है कि इसको हम क्लासिफाइड जो करते हैं वो आप जानते हैं 0 से 30 के बीच का, और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है 70 टू 100 के बीच का। मतलब ये जो नंबर होता है ये हमारा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे मार्केट का मूड, है ना। तो मार्केट के मूड में, है ना, यहाँ पे आप जानते हैं कि ये हमारा होता है स्ट्रीम फियर, है ना। ये हमारा स्ट्रीम फियर जोन हो जाता है मार्केट में, और ये हमारा हो जाता है स्ट्रीम ग्रिड, है ना। ये दो हमारा जोन होता है। तो आज हम ये इसी दो जोन पे बात करने वाले हैं, और आज का जो हमारा स्ट्रैटेजी होने वाला है वो बेस्ड होने वाला है इंट्राडे पे, है ना। आज हमारा जो स्ट्रैटेजी है वो इंट्राडे पे बेस्ड होने वाला, इंट्राडे स्ट्रैटेजी हम यहाँ पे देखने वाले, इंट्राडे स्ट्रैटेजी। ओके, मतलब हमारा जो स्ट्रैटेजी है ना वो कहीं एक दिन का टाइम फ्रेम में नहीं होने वाला, लॉन्ग टाइम फ्रेम पे नहीं होने वाला है। हमको आज का जो स्ट्रैटेजी है वो हमारा टाइम फ्रेम जो होगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम होगा, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा जो स्ट्रैटेजी है यहाँ पे बस हमको इतना ही पकड़ना है कि भैया मार्केट कहाँ पे बॉटम लगाएगा, है ना, और मार्केट कहाँ पे टॉप लगाएगा। बस हमको ये समझना है, इतना ही समझना, मार्केट कहाँ बॉटम लगाएगा, मार्केट कहाँ टॉप लगाएगा। जैसे मार्केट में रैली होती है ना, कि मार्केट अब एकदम से अप ट्रेंड पकड़ लिया, 1800 पॉइंट 1000 पॉइंट निफ्टी 50 में ऊपर चला गया, या 1000 पॉइंट 800 पॉइंट हमारा निफ्टी 50 नीचे आ गया, या सेंसेक्स ऊपर चला गया 1500 पॉइंट, सेंसेक्स 1500 पॉइंट नीचे आ गया, या रिलायंस में एकदम से रैली हो गई ऊपर, या रिलायंस में एकदम से रैली हो गई नीचे, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, हमको उसका बॉटम और उसका हमको टॉप पकड़ना है मार्केट में। सिंपली आज का हमारा यही है, ठीक है। और आपको पता है कि भैया हमारा जब स्ट्रीम फियर जोन में मार्केट रहती है ना, तो मैंने जैसा कि आपको बताया भी था लास्ट टाइम में, है ना। तो हमारा यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हमारा ये होता है कि भाई जब मार्केट स्ट्रीम फियर जोन में होती है तो मार्केट में बहुत ज़्यादा डर का माहौल होता है, बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत डर होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जब मार्केट स्ट्रीम ग्रिड में होती है तो बहुत ज़्यादा लोग लालची हो जाते हैं, बहुत लालच, है ना, बहुत ज़्यादा लोग लालची हो जाते हैं। ये चीज़ है, जब बहुत ज़्यादा मार्केट में डर हो जाता है ना, तो उसके कारण क्या होता है, मार्केट में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलता है। वहाँ पे हम क्या देखते हैं, प्रॉफिट बुकिंग। मार्केट में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। मतलब जैसे ही मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगी तो लोग एकदम से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, चाहे वो गैप अप हो, जब भी गैप अप होगा आप देखोगे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, या मार्केट में एकदम से बाउंस किया, मार्केट ऊपर गया थोड़ा भी, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। क्योंकि सेलर जो है वो डरे हुए होते हैं, उनका पोजीशन फंसा हुआ होता है, तो अपना पोजीशन निकालने के लिए जाते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर मार्केट में सेलिंग करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करके अपना पोजीशन, फंसा हुआ पोजीशन को निकालने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है। और दूसरा नंबर में क्या होता है, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में हो जाती है, ओवर सोल्ड, क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड जोन में चली जाती है, इसलिए मार्केट में एकदम से फास्ट मूव भी ऊपर आता है। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि मार्केट में या तो एकदम से रैली आ गया, है ना, या तो एकदम से रैली हो गया मार्केट में, जिसको हम बुलिश रैली बोलते हैं, बुलिश रैली, एकदम से मार्केट में बुलिश रैली हो जाता है, या तो फास्ट मूव आता है मार्केट में, फास्ट मूव होता है मार्केट में अपसाइड में, अपसाइड, ठीक है, फास्ट मूव आती है मार्केट में। ओके, ये चीज है। तो आप समझ रहे हैं कि जब मार्केट स्ट्रीम फियर जोन में रहेगी तो यहां पे मार्केट में ना आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ढूंढना है कि मार्केट कहां पे बॉटम लगाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में, मार्केट को यहां से ऊपर तो जाना है,
चाहे जब भी जाना है मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना, मार्केट ज़्यादा देर तक ओवरसोल्ड जोन में नहीं रह सकती। तो जब मार्केट को ऊपर जाना है तो हमको बॉटम मिलना चाहिए वहाँ से, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट जाएगी तो निफ्टी 50 में आप समझ लीजिए, निफ्टी 50 में ऑन एन एवरेज मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम 800 पॉइंट आप मान के चलना, निफ्टी 50 में कम से कम 800 पॉइंट मान के चलिए। और अगर हम सेंसेक्स की बात करें, अगर हम सेंसेक्स की बात करें, आप इसको लिख के रख लीजिए, कम से कम 1500 पॉइंट से लेकर के 2000 पॉइंट तक आप देख सकते हैं रैली। यहां से जब भी मार्केट बॉटम बनाएगी, मार्केट कम से कम निफ्टी 50 में 800 पॉइंट या उससे ज्यादा का रैली दिखाएगा, और भैया सेंसेक्स में भी 1500 से 2000 पॉइंट का रैली देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसा समय पर हमको जो है मार्केट में बॉटम पकड़ना होगा, क्योंकि अगर बॉटम पकड़ में आ गया तो आप समझ लीजिए इतना पॉइंट आप मार्केट में गेन कर सकते हैं, और बहुत फास्ट मूव आती है यहाँ से, इसलिए बहुत ज़्यादा समय ले लगता है मार्केट को, है ना। तो यहाँ से हम एक अच्छा मोमेंटम जो है कैचअप कर सकते हैं। और साथ में अगर हम बात करें किसी स्टॉक का, उसमें भी फास्ट मोमेंटम आता है, किसी स्टॉक का नहीं, सिर्फ टॉप कंपनी की बात करें, जैसे हमारा रिलायंस हो गया, ठीक है, सबसे बड़ी कंपनी है, या फिर HDFC बैंक है, या फिर हमारा TCS है, या ICICI बैंक है, या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय एयरटेल है, या फिर हमारा जो है एक्सिस बैंक है, या कोटक महिंद्रा बैंक है, या फिर हम जानते हैं फार्मा सेक्टर में जो सबसे बड़ी कंपनी है वो आप जानते हैं डॉक्टर रेड्डी है, ठीक है, या सिप्ला है, या फिर हमारा इन्फोसिस है, ठीक है। तो ये सब टॉप कंपनी है, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम, या फिर विप्रो हो गया, या टेक महिंद्रा हो गया, ये सब टॉप कंपनी है। तो ये सब में जो है ना आपको फास्ट मोमेंटम देखने को मिलता है, मतलब आप एकदम से बॉटम पकड़ सकते हैं मार्केट का। ओके, तो हमें यहाँ पे बस यही समझना है, मतलब आज का जो हमारा क्लास है वहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि प्रॉफिट बुकिंग और ओवरसोल्ड, हमको ये देखना है कि मार्केट में हमको बॉटम पकड़ना, और वो कैसे पकड़ सकते हैं, और वो भी 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। हमको वो एक दिन वाला टाइम फ्रेम में नहीं चाहिए, हमको 15 मिनट में चाहिए, ताकि हम एकदम एग्जैक्ट पकड़ सके कि हाँ यही अब है मार्केट का बॉटम। ओके, अच्छा, ये तो हमारा हो गया, इसको आपने नोट कर लिया है, और अच्छे से नोट कर लीजिएगा, नोट करना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, चले अब हम बात करते हैं कि अगर 70 से 100 के बीच में, तो मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है ना, लोगों के अंदर में एकदम से लालच आ गया है, और मार्केट कहाँ पे खड़ी है, मार्केट जो है यहाँ पे बहुत लालच जोन में है। तो मार्केट में क्या होता है, जब भी मार्केट थोड़ा नीचे आती है ना, थोड़ा भी नीचे आती है, तो लोगों को लगता है अरे यार मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुकी होती है, और यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ चुकी होती है ना। नीचे आने के कारण डर होता है, ऊपर जाता है तो लोगों को लालच बढ़ता है कि अरे पैसा बन रहा है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी थोड़ा भी मार्केट नीचे आता है ना, तो लोग एकदम से बाइंग करने के लिए भागते हैं, तुरंत बाई करने लगते हैं कि यार मार्केट बहुत अच्छा जगह, मतलब ऊपर जा रहा है, थोड़ा भी नीचे आया बाई कर लो, सस्ता मिलेगा। तो मतलब यहाँ पे मार्केट में क्या होती है ना, बार बार जब भी मार्केट में आप देखोगे तो बाइंग होगी मार्केट में, है ना। थोड़ा भी मार्केट नीचे आएगा तो आप देखोगे बाइंग हो रही है, जिसको हम बोलते हैं बाई ऑन डिप। मतलब जब भी मार्केट में डिप कर रहा है मार्केट, या मार्केट हल्का सा गैप डाउन भी हो रहा है ना, गैप डाउन भी हो रहा है, मार्केट में एकदम से फास्ट बाइंग हो रही है मार्केट में। ओके, यहाँ पे बाइंग होती है। लेकिन दूसरा नंबर हमको ये भी समझने की जरूरत है कि मार्केट जो है ओवरबॉट जोन में चला जाता है, बहुत ज्यादा बायर जो है बाइंग कर रहे हैं। अब देखो सिर्फ बायर से तो मार्केट चलेगा नहीं ना, तो फिर सिर्फ सेलर से चलेगा मार्केट, ठीक है। तो लोग जो है ना बहुत ज्यादा बाइंग करने लगते हैं, ओवरबॉट जोन में चला जाता है। और जब ओवरबॉट जोन में चला जाता है ना, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कि यहां से मार्केट में एक बेयरिश रैली हो सकती है, बेयरिश रैली, यहां से हमें बेयरिश रैली मिल सकता है मार्केट में। मतलब एकदम से जैसे बोलते हैं ना फास्ट मूव मार्केट नीचे आता है, या इसको हम क्रैश भी बोलते हैं कि मार्केट एकदम से क्रैश हो सकती है, यहाँ से जबरदस्त मूव आ सकता है, बड़ा मूव कैप्चर हो सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, हमें यहाँ पे देखना है कि भैया मार्केट जो है यहाँ पे क्या कर सकती है, यहाँ पे मार्केट जो है वो टॉप बना सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि टॉप कैसे हम पकड़े मार्केट का, टॉप हमको टॉप पकड़ना है। जहां से मार्केट क्या होती है, जहां से मार्केट टॉप जहां पे होता है, वहां से मार्केट जब गिरती है तो वहीं सेम निफ्टी 50 में जैसे 800 पॉइंट मार्केट ऊपर गया, लेकिन जब मार्केट नीचे गिरने वाली रहती है ना, तो मार्केट ज्यादा मोमेंटम करके नीचे गिरता है। जब भी आप जानते हैं नीचे गिरता है मार्केट, ज्यादा जबरदस्त तरीके से नीचे गिरता है। तो यहाँ पे जब मार्केट नीचे गिरती है निफ्टी 50 में, आप मान के चलो 1000 पॉइंट लगभग आपको यहाँ पे मिलेगा मोमेंटम। आपने अगर टॉप पकड़ लिया 1000 पॉइंट में गिरावट, और कम से कम लगभग सेंसेक्स में अगर आप बात करोगे तो 2000 पॉइंट से लेकर के 2500 पॉइंट तक का मोमेंटम जो है, पॉइंट जो है यहाँ पे सेंसेक्स में गिरावट देखने को मिलता है। साथ में हम टॉप कंपनी में भी पकड़ सकते हैं, है ना।
तो आज का हमारा यही है कि भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब इंट्राडे में हम जो है कैसे बॉटम या टॉप पकड़ सकते हैं। और बॉटम और टॉप कब बनेगा, ध्यान रखिएगा, जब मार्केट एक्सट्रीम फियर में होगी तो मार्केट में बॉटम बन सकता है, और जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड में होगी तब मार्केट में टॉप बन सकता है। तो ये हमारा इसी जोन में जब मार्केट आएगी तब हमें ये चीज़ को देखना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आखिर हमारा जो ये स्ट्रैटेजी है जहां पे हम ये देखने वाले हैं कि टॉप एंड बॉटम है ना ऑन इंट्राडे। इंट्राडे पे हम टॉप और बॉटम कैसे पकड़ सकते हैं, ये चीज़ को हम यहाँ पे देख रहे हैं, जहाँ पे हमारा टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट का होने वाला है। अब 15 मिनट में हमें देखना क्या है, हमें देखना ये है कि अगर मार्केट एक्सट्रीम फियर, मतलब बहुत ज़्यादा डर के माहौल में है, ठीक है, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा कि मार्केट जो है एक्सट्रीम ग्रीड जोन में है। ओके, तो अगर एक्सट्रीम फियर जोन में मार्केट खड़ी है तो यहां पे आपको ये देखना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमको क्या देखना है, वॉल्यूम देखना है कि भाई हमारा जो वॉल्यूम बन रहा है वो क्या होना चाहिए। वो मतलब अभी तक का जो मार्केट ने लास्ट जो मार्केट ने काफ़ी मतलब हाई जो वॉल्यूम बना रखा है, लास्ट का जो हाई वॉल्यूम मार्केट ने दिखाया है, वहाँ पे आपको देखना है कम से कम 3 हाई वॉल्यूम जो हमारा बना हुआ है उससे ज़्यादा हमारा अगर वॉल्यूम आता है वहाँ पे, समझ रहे हैं। यहाँ पे मान लो हमारा जो लास्ट टाइम में वॉल्यूम को हमको देखना है, और वो क्या देखना है, लास्ट 3 हाई वॉल्यूम। अब आप बोलोगे भाई वो रेड होगा या ग्रीन होगा, रेड भी हो सकता है एंड ग्रीन भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको देखना है कि लास्ट 3 हाई वॉल्यूम जो बना, ठीक है, 3 हाई वॉल्यूम जो बना है ना, चाहे वो रेड है या ग्रीन है, उससे ज्यादा है ना, सॉरी ये हमारा एरो जो है इधर रहेगा, इससे ज्यादा अगर हमारा ग्रीन वॉल्यूम बनता है, क्योंकि हमको पता है यहाँ पे हमको बॉटम चाहिए, हमारा अगर यहाँ पे ग्रीन हाई वॉल्यूम, ठीक है, ग्रीन हाई वॉल्यूम बनता है तो हम यहाँ पे समझ जाएंगे कि मार्केट का बॉटम आ चुका है ना। या ये अभी हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। ओके, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट का बॉटम बन चुका है, बॉटम आप पकड़ लीजिए, हाँ भाई बॉटम बन चुका है, और ये 15 मिनट में हम देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या देखना, लास्ट जो 3 हाई वॉल्यूम बना हुआ है, आपको देख के ही पता चलेगा, अभी हम देखेंगे वॉल्यूम में जाकर के, उससे ज्यादा अगर ग्रीन हाई वॉल्यूम, क्योंकि हमको ग्रीन वॉल्यूम चाहिए, ग्रीन वॉल्यूम क्या बताता है, वो हमको बाइंग वॉल्यूम बताता है, और रेड वॉल्यूम जो होता है वो हमको सेलिंग वॉल्यूम बताता है, ठीक है। तो ये अगर होता है तो हमारा मार्केट में वहां पे हमको बॉटम मिल जाएगा मार्केट में, ठीक है। और जब मार्केट एक्सट्रीम ग्रीड जोन में रहेगी तो यहां भी हमारा वॉल्यूम ही काम करने वाला है, क्योंकि मैंने हमेशा बताया है कि मार्केट का टॉप या बॉटम, आप सोचो कि मार्केट का बॉटम कैसे बन सकता है। मार्केट का बॉटम तब बनेगा जब कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मारेगा, और बड़ा प्लेयर एंट्री मारेगा तो वॉल्यूम दिखाई देगा, कैंडल में दिखे ना दिखे, हो सकता है स्टॉप लॉस जोन में आकर के उसने बाइंग कर लिया होगा, तो वॉल्यूम नहीं दिख सकता है मार्केट में। लेकिन हाँ, ये चीज जरूर है कि हमारा क्या हो सकता है वॉल्यूम भले ही ना दिखे, लेकिन हाँ वहां पे हम वॉल्यूम दिखेगा, भले ही आपको जो है कैंडल में ना दिखे क्योंकि स्टॉप लॉस जोन में ले सकता है, लेकिन वॉल्यूम आपको जरूर दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि भैया यहाँ पे भी सेम हमारा है कि लास्ट जो हमारा लास्ट 3 हाई वॉल्यूम जो बना है, ठीक है, हाई वॉल्यूम जो हमारा बना है, चाहे वो रेड हो चाहे वो ग्रीन हो, ओके, ग्रीन वॉल्यूम हो, हमारा लास्ट जो 3 हाई वॉल्यूम बना उससे ज़्यादा अगर हमारा जो है रेड वॉल्यूम आता है, उससे ज़्यादा अगर हमारा रेड हाई वॉल्यूम अगर उससे ज़्यादा आता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देखेंगे कि हाँ ठीक है, अब हमको मिल गया है यहाँ पे टॉप, ये हमको मिल गया टॉप, जहाँ से अब मार्केट गिर सकता है। जैसे बॉटम बनता है यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, टॉप बनेगा तो मार्केट यहाँ से गिर सकती है, सिंपल, ठीक है। तो आइए हम इसको थोड़ा बैक टेस्टिंग करके देखते हैं, और साथ में हम इसको टॉप कंपनी में भी देखेंगे, लेकिन एक बार हम पहले निफ्टी 50 को देख लेते हैं। निफ्टी 50 को देख के आप सेंसेक्स में काम कर सकते हैं, ओके। तो निफ्टी 50 में हम देखते हैं कि वहां पे कैसे हम इसको देख सकते हैं। हाँ जी, तो चले यहाँ पे अगर हम देखें, अभी हम आपको सेंसेक्स भी दिखा देंगे, ओके। तो देखिए आपको पता है कि वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए,
हमें सिंपली जाना है गूगल में, गूगल में tradingview.com सर्च कीजिए, वहां पे जाकर के अपना निफ्टी 50 का चार्ट लगाइए, इंडिकेटर में जाकर के वॉल्यूम लगा लीजिए, है ना। तो वॉल्यूम यहाँ पे आपको दिखेगा, ये आपका वॉल्यूम दिख रहा है, बस वॉल्यूम लगा दीजिए सिंपली। अब आप बोलोगे सर ये वाला एवरेज लाइन लिखना है कि नहीं लिखना है, लिखो या ना लिखो, अगर बना मतलब आप इस एवरेज लाइन को बना देंगे तो अच्छा ही रहेगा, ऐसे इसका काम हमको नहीं अभी, है ना। तो यहाँ पे आप स्टाइल में जाकर के मतलब वॉल्यूम का सेटिंग में स्टाइल में जाके देखेंगे वॉल्यूम एमएम में टिक रहेगा, बस इसको आप ओके कर दीजिए, ऐसे करना है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब ध्यान से देखिएगा, है ना। हमारा ये 15 मिनट का चार्ट हमें लगा लेना, 15 मिनट निफ्टी का चार्ट है हमारा ये। अभी हम सेंसेक्स में भी दिखा देंगे, ऐसे आपको हो सकता है सेंसेक्स से भी आपको कंफर्मेशन मिल जाए। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो आपको वॉल्यूम यहाँ पे दिख रहा है, ओके। अब बताओ लास्ट 3 हाई वॉल्यूम की बात की जाए, एक तो हाई वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, एक हाई वॉल्यूम यहाँ पे बना हुआ है, और कहां पे बना हुआ है, एक हाई वॉल्यूम हम देख रहे हैं इस जगह पे बना हुआ, मतलब लास्ट 3 हाई वॉल्यूम इस तरह से हमारा बना हुआ है। अब ये तीनों हाई वॉल्यूम से ज्यादा, क्योंकि आप अभी देखो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मार्केट किस जोन में है, क्योंकि हमको स्ट्रीम फियर या स्ट्रीम ग्रीड जोन में ही ये काम करना है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था और मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूं। जैसे आप गूगल में जाएंगे, गूगल में सर्च करेंगे, सिंपली कुछ नहीं करना, मार्केट मूड इंडेक्स, क्या लिखना है गूगल में, लिखना है मार्केट मूड इंडेक्स, ओके। ये हमारा मार्केट मूड इंडेक्स, देखिए मार्केट मूड इंडेक्स ये हमने सर्च किया। अब सर्च करेंगे तो ये वाला वेबसाइट में चले जाना, ये वाला देख लीजिए, फर्स्ट में ये आता है, ठीक है। तो मार्केट मूड इंडेक्स आप जैसे ही इसको खोलेंगे, ऐसे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था, तो आप देख लीजिए यहाँ पे अभी मार्केट कहाँ पे खड़ी है, आप देख रहे हैं 19.78, है ना, ये आप देख रहे हैं। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रीम फियर, है ना, और स्ट्रीम ग्रिड। तो यहां जब स्ट्रीम फियर में होगा तो यहां पे आपको क्या मिल सकता है, बॉटम मिल सकता है ना, कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मार सकता है। तो हमको 15 मिनट में कैसे पता चलेगा, और यहाँ पे स्ट्रीम ग्रिड, यहाँ पे भैया हमको मार्केट में टॉप मिल सकता है, कोई बड़ा प्लेयर जो है सेलिंग कर सकता है, यहाँ पे कोई बड़ा प्लेयर बाइंग कर सकता है, कोई बड़ा प्लेयर सेलिंग कर सकता है, तो वॉल्यूम में दिखाई देता है, ओके। तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं स्ट्रीम फियर जोन में मार्केट अभी खड़ी है। तो जब स्ट्रीम फियर या स्ट्रीम ग्रिड जोन में होगा तभी हम इस काम मतलब आज का स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सिंपली हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू में, यहाँ पे आपको मैंने बता दिया निफ्टी 50 का चार्ट लगाई, वॉल्यूम लगा लीजिए और इसका मूविंग एवरेज लाइन भी लगा लीजिए। अब आप देख रहे हैं कि लास्ट जो है यहाँ पे एक हाई वॉल्यूम बना, यहाँ पे हाई वॉल्यूम बना और यहाँ पे हाई वॉल्यूम बना, आप देख रहे हैं ये तीनों हाई वॉल्यूम है। इससे ऊपर, अगर इससे ऊपर, ठीक है, हमको क्या चाहिए, क्योंकि स्ट्रीम जोन में मार्केट है, स्ट्रीम फियर जोन में, तो हमको ग्रीन हाई वॉल्यूम चाहिए, हमको यहां पे ग्रीन हाई वॉल्यूम चाहिए। और वो भी क्या है, वो भी आप देखिए इन तीनों से बड़ा वॉल्यूम चाहिए, इन तीनों से बड़ा वॉल्यूम चाहिए, आप देख लीजिए। इससे बड़ा वॉल्यूम अगर हमको मिलता है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, अगर इससे बड़ा वॉल्यूम मिलता है ना, समझ लीजिए कि कोई बड़ा प्लेयर एंट्री मार चुका है। और अगर एंट्री मार चुका है ना, तो फिर हमको मार्केट में मिल गया बॉटम मिल गया। अब वहां से हम क्या करेंगे, ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, मान लीजिए यहां पे हमको बॉटम मिल गया। अब अगर बॉटम मिल जाता है तो फिर हम यहां से क्या करने वाले, तो देखिए अगर हमको यहां से बॉटम जब मिल जाएगा, है ना, तो हम यहां पे क्या करेंगे, मान लो ऐसे करके यहां पे एक ग्रीन कैंडल भी बनेगा, अगर ग्रीन वॉल्यूम बन रहा है तो ग्रीन कैंडल भी बनेगा वो हमारा। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे बाइंग करेंगे। बाइंग क्या करेंगे, आप जानते हैं अगर कोई स्टॉक है तो स्टॉक को बाई कीजिए, अगर स्टॉक है तो, लेकिन ये तो इंडेक्स है, इसमें तो भैया कॉल या पुट चलता है, कॉल बाई कीजिए, या तो आपको पता है पुट को सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों में से एक काम करेंगे हम यहाँ पे। अब मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, क्या जस्ट इसके लो पे हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है ना, हमें थोड़ा मतलब ऐसे तो देखिए इसी जो कैंडल हमारा बनेगा इसी के लो पे हमारा स्टॉप लॉस रहता है, एसएल रहता है, और जब इसमें हमारा रेड कैंडल क्लोज होता है ना, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस देते हैं 15 मिनट में, अगर रेड कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दिया, है ना। लेकिन आप यहाँ पे ऐसा करो कि यहाँ पे जो हमारा ग्रीन कैंडल बनेगा इस पे स्टॉप लॉस ना लगा के, लास्ट टाइम जो मार्केट ने स्विंग लो बना रखा है, आप स्विंग लो पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे देखिए मान लीजिए यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनता है ऐसे करके, तो यहाँ मेरा स्टॉप लॉस ना हो करके लास्ट टाइम जो मार्केट ने स्विंग लो बना रखा है, जैसे यहाँ पे स्विंग आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्विंग लो बन रहा है यहाँ पे इस जगह पे,
तो स्विंग लो जहां बनता है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। यहां पे जब मार्केट रेड कैंडल क्लोज करेगी तो यहां से हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे ऐसे करके, है ना। ऐसे तो सेम कैंडल जो हमारा हाई वॉल्यूम से बनता है उसके लो पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं उसमें रेड कैंडल क्लोज होने पे। लेकिन आप चाहे तो उसके मतलब जहां पे लास्ट टाइम मार्केट ने स्विंग लो बना रखा है वहां पे आप अपना स्टॉप लॉस डाल सकते हैं। तो इसका वेट हम मार्केट में करते हैं कि भाई ये बन जाए हमारा, ठीक है। तो वहां से हमको बॉटम मिल जाएगा और बॉटम के बाद मैंने आपको बता ही दिया कि निफ्टी 50 में कम से कम 800 पॉइंट तक का रैली मार्केट में देखने को मिलता है। तो आप समझिए कि अगर मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमारा बन भी जाता है, ठीक है, एक हमारा ग्रीन कैंडल अगर मार्केट जो है वो बना भी देता है तो फिर हम इसको कैसे डील करेंगे ये चीज़ को देख लीजिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बन गया और ग्रीन हाई वॉल्यूम बन गया जो कि लास्ट टाइम से भी ज़्यादा वॉल्यूम है इसमें, ठीक है। तो ये हमारा वॉल्यूम बन गया। अब हमने यहाँ पे मान लो एंट्री मार लिया, इस कैंडल पे एंट्री कर लिया, कॉल बाई कर लिया, सी बाई कर दिया, ओके। अब यहाँ पे हमें कौन सा सी बाई करना है ये चीज़ को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे हमें क्या करना है, फुल्ली आईटीएम, पहले तो फुल्ली आईटीएम हम काम करेंगे। आईटीएम मैंने बहुत बार बता रखा है, जितना मार्केट चल रहा है आपको पता है कि सी लेना है तो उसके पीछे का लेते हैं। जैसे 25,555 मार्केट चल रहा है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, 25,555 चल रहा है तो हमें यहाँ पे जो है 25,550 हम कॉल ले सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं लेंगे, हम थोड़ा पीछे रहेंगे। मतलब 25,500 भी नहीं लेंगे, 25,450 या 25,400 का कॉल लेंगे। और दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर ये है कि हम वो मंथली एक्सपायरी लेंगे। दूसरा नंबर हम मंथली एक्सपायरी की ओर जाएंगे, हम वीकली एक्सपायरी में नहीं जाएंगे क्योंकि वीकली एक्सपायरी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम डीके देखने को मिलता है। तो हम मंथली एक्सपायरी की ओर जाएंगे, दूसरा नंबर फुल्ली आईटीएम की ओर जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम एंट्री करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया, अगर आपको सेफ रहना आप इसके लो पे स्टॉप लॉस लगाइए, नहीं तो लास्ट टाइम का जहाँ मार्केट ने स्विंग लो बना रखा वहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे हम, ठीक है। ये चीज़ हो गया, है ना। क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम फियर जोन में है तो हमको यहाँ बॉटम ढूंढना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से बॉटम बनता है मार्केट में। ये आपको मान के चलिए आप, ये बॉटम बनेगा ही बनेगा मार्केट में इस जोन में। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, ओके। चलिए ये चीज़ हमारा हो गया। अच्छा, उसके बाद मान लो अब मार्केट हमारा ओवरबॉट जोन में चला जाए, यहाँ पे स्ट्रीम ग्रिड मतलब ओवरबॉट जोन में, है ना। आप जानते हैं बहुत ज़्यादा बायर एक्टिव हो गए तो यहाँ से टॉप बन सकता है, मतलब यहाँ से मार्केट में गिरावट आ सकता है। और जब मार्केट में यहाँ से गिरावट आएगी तो फिर हमें क्या करना है, हमें वहाँ पे वहीं देखना है कि लास्ट टाइम जो है वो मार्केट ने जितना हाई वॉल्यूम तीन हमको हाई वॉल्यूम देखना है वहाँ पे, जितना 3 हाई वॉल्यूम मार्केट ने बना रखा है लास्ट टाइम का, उससे ज़्यादा हमको क्या चाहिए, उससे ज़्यादा रेड वॉल्यूम चाहिए, इससे ज़्यादा रेड वॉल्यूम चाहिए। और यहाँ पे भी ऑब्वियसली रेड कैंडल ही बनेगा या डोजी टाइप का कैंडल जो भी बनेगा, तो उसके यहाँ पे हम एंट्री मारेंगे, है ना। और इसके हाई पे स्टॉप लॉस होगा, या तो फिर लास्ट टाइम मार्केट ने स्विंग हाई जहाँ पे बना रखा है, स्विंग हाई, वहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस डालेंगे। यहाँ पे जब मार्केट ग्रीन कैंडल क्लोज करेंगे तो हम अपना स्टॉप लॉस दे देंगे ऐसे करके, यहाँ हमारा एसएल चला जाएगा। और इसके साथ में हम एंट्री मारेंगे और वहीं सेम रहेगा कि हमें क्या करना है, पहला नंबर फुल्ली आइटम पे काम करना है ना। और दूसरा नंबर हमें क्या करना है, तो दूसरा नंबर मंथली एक्सपायरी की ओर रहना है, मंथली एक्सपायरी में जाना है, ना कि वीकली एक्सपायरी में हम जाएंगे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम डीके कम देखने को मिलता है, तो हम उस साइड में मार्केट में जाने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा, बहुत बेहतरीन सेटअप है ये आपका, ठीक है। और मार्केट अभी जस्ट आप देख रहे हैं स्ट्रीम फियर जोन में, तो आप उसको जरूर चेकआउट कीजिए। स्ट्रीम फियर जोन और स्ट्रीम ग्रिड जोन ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होता है मार्केट में। तो चलिए हम आज का सेशन करते हैं यहीं पे। आप वीडियो कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।